जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ इधर इस छोटे से फंक्शन के लिए, जो कि हमारा जो कोविड-19 का प्रोजेक्ट है, बाटा हीरोज़ के नाम से इनिशिएटिव है ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब। उसके सिलसिले में एक सेकंड फ़ेज़ है। पहले फ़ेज़ में हमने अनाउंसमेंट की थी कि कोविड-19 के जो को फाइट करने के लिए जो हमारे फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ हैं और जो दूसरे हॉस्पिटल में सपोर्टिंग स्टाफ है, उनके लिए हमने ग्लोबली 1 मिलियन पेयर, उसमें से बाटा पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए 1 लाख जोड़े का अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद हमने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने इंस्टीट्यूट जो थे, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट और जो ट्रस्ट और ऐसे जगह जहाँ पे एक एक काज के लिए काम हो रहा है, उसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। नॉट ओनली इन लाहौर, दूसरे सिटीज़ में भी है। और एक कमेटी थी जिस कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि कौन कौन से होंगे। एप्लीकेशन जगह तो बहुत सी थी, लेकिन हमने कोशिश की कि वो हो। सो उसका सबसे पहले हम एडवांटेज लिया, क्योंकि हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं, तो लाहौर से बाटापुर से, तो सबसे पहले गुरकी आज पहला अदारा है जिसके साथ हम कोलैबोरेशन के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले गुरकी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़े पॉजिटिव इसमें जेस्चर में आए हैं, और हम इसको बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इस फंक्शन को। और इसमें मैं बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बाटा कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वहाँ हम ये इनिशिएटिव लिया है। और बाटा पाकिस्तान जो है ना, वो पूरे ग्लोबल का 10% हिस्सा हम बाटा पाकिस्तान में देंगे। तो इसकी आज ये सिलसिला है। इसमें हम उनको सल्यूट करते हैं, उन फ्रंट लाइन डॉक्टर्स को, वर्कर्स को, सपोर्टिंग स्टाफ को, जो इस वबाई मर्ज़ के फैलाव के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और लोगों का साथ दे रहे हैं। ये वो हमारे हीरोज़ हैं जिनको हमें सल्यूट भी करना है और सपोर्ट भी करना है। और बाटा पाकिस्तान की ये फ़िलासफ़ी है कि पूरी वेलफेयर में काम लेते हैं जिस कम्युनिटी में हम ऑपरेट करते हैं। तो बाटापुर से घुरकी एक बहुत करीबी है। यहाँ हमारे एम्प्लॉइज़ जो इस इलाके के लोग हैं, वो भी इस हॉस्पिटल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इस कड़ी से आज गुरकी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट भी हमारे साथ है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम इस प्रोसेस में उनके साथ हैं। रादर वी आर वेरी थैंकफुल टू दी ऑल द डॉक्टर्स एंड स्टाफ इन दिस कंट्री, कि जो जिस तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ तो ये ऐसा है, वबाई मर्ज़ है कि जो किसी से मिल भी नहीं सकता, डॉक्टर्स उनको लुक आफ्टर करते हैं। तो इट्स ए बिग कंट्रीब्यूशन बाय द डॉक्टर टू द सोसाइटी। तो अब इस सिलसिले में अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो सर बात। एक चीज क्लियर कर दीजिएगा कि ये 1 मिलियन जो है 10 लाख, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ग्लोबली है, नहीं, पाकिस्तान दस कितने दस देता लाख है? पूरे ग्लोबल में है, उसमें से 1 लाख पाकिस्तान 1 लाख। में है। जी बिल्कुल। So, sir, does it include government and private hospitals? जी, ये मिक्स है। Mix. इसमें हमने ट्रस्ट लाहौर, कराची, बड़े शहरों में बेसिकली हमने 6 हब्स बनाए हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और फैसलाबाद, जो बड़े सिटीज़ हैं। वहाँ से हमारी जो रीजनल ऑफिसेज हैं, वो डिफरेंट प्रपोजल थी। उसमें से सारे बेसिकली ट्रस्ट, ज़्यादातर ट्रस्ट के हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे ज़रूरत है लोगों के लिए, जहाँ ज़्यादा नंबर में पेशेंट आते हैं या ज़रूरत है जहाँ के, उसके लिए। डेफिनेटली 1 लाख जोड़ा तो पूरा नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से ये कोशिश है कि 1 लाख जोड़ा उन तक पहुँचाया जाए। उसके अलावा बाटा हीरोज़ के साथ हम दूसरा प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि हमने इस इलाके की कम्युनिटी के लिए, कि कुछ हमारे एम्प्लॉइज़ ने कंट्रीब्यूट करके, जब ये लॉकडाउन हुआ था, तो यहाँ हमने जो हमारे कुछ लोग बेरोज़गार हुए थे, जिनका सारा चेक करके हमारे एम्प्लॉइज़ का इनिशियल पर्सनल इनिशिएटिव था कि वो राशन भी उनके घर पहुँचाया है। वो हमने उसको हम पब्लिसाइज नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एक जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और उससे पहले हमने मास्क बनाए थे। हमारा एक स्टिचिंग यूनिट है यहाँ, जो जो उसमें फौरी तौर पे जब ये शुरू हुआ, तो उस वक्त अभी मास्क शॉर्ट हो गया पाकिस्तान में। तो हमने वो मास्क खुद बना के और सारे डिस्ट्रीब्यूट किए इस कम्युनिटी में। और अब हमारे दफ्तर में भी और हमारे स्टोर्स पे भी एक पूरा गवर्नमेंट का जो SOPs हैं, उसको हम 100% इम्प्लीमेंट किया है। और कई इलाके में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, वो विज़िट करके गए हैं और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। हमारे यहाँ अलाउ नहीं है कोई बंदा बग़ैर मास्क के दफ्तर में आएगा। और इसी तरह स्टोर्स के अंदर एक इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरीके से हमें
ने सैनिटाइज़र, और यहाँ फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री तो बंद है अभी वक्ती तौर पे, हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन स्टोर्स खुले हैं। और हमारे बाटा स्टोर में बड़े वसूख से कहता हूँ, बड़ा सेफ़ प्लेस है कंज्यूमर के लिए, स्टेक होल्डर के लिए, कि वो जब मर्ज़ी विज़िट करें, वो हर सेफ्टी का को गवर्नमेंट के SOPs हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। इसी तरीके से हमारा जो इस अरसे में हमने अपना डिजिटल जो प्लेटफॉर्म था bata.com.pk उसको एक्टिवेट किया है, कि जो लोग हमारे स्टोर्स पे नहीं आना चाह रहे इस वक्त, उनके लिए हमने वो भी शुरू कर दिया, ताकि जो कोई विज़िट करे हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सेल के लिए, तो वो भी अवेलेबल है। जहाँ तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करीब जाने के लिए, कराची में हमने 3-4 बड़े अदारे सेलेक्ट किए हैं। इसी तरीके से हम दूसरे बाटा हेरोज़ प्रोजेक्ट के लिए दूसरे अदारों के साथ भी कोलैबोरेट करें, जैसे SOS विलेज है पाकिस्तान में, वहाँ भी हम उनके साथ काम करते हैं। अभी लाहौर में गुरकी है, इसी तरीके से और 2-3 मेजर NGOs हैं जिनके साथ हम काम करेंगे। और जहाँ भी हम जाएंगे हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे प्रेस को, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी सूरत भी ये जूते मिसयूज़ हो। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सीनियर लोगों के साथ मिल के उसको हम लोगों को देंगे, ताकि इसका जो वो उन लोगों तक पहुँचे जो इसके हकदार हैं। इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि हम ख़ुद फ़ैसला करेंगे। हम मुतलका अदारे के जो सरबराह हैं या उनकी जो टीम है उनसे रब्ता करते हैं, फिर वो जो जिस तरीके से हमारे साथ करना चाहेंगे वो करेंगे, और वो हम उसको पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बताइए कि कोई स्पेशल शूज़ हैं, कोई मेडिकेटेड हैं, या क्या देखें, ये तो यूज़ के हिसाब से ना, जब से हमारे पास इस वक्त जो शूज़ हैं, मोस्टली हमारे शूज़ जो होते हैं वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर मेडिकेटेड शूज़ की बात की जाए तो शूज़ तो मेडिकेटेड नहीं होते थे। ये कोविड-19 ने हमें ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। वैसे हमने पिछले साल एंटी बैक्टीरियल शूज़ बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस कराए थे, वो हमारे पास हैं, लेकिन अब ये क्योंकि डॉक्टर्स और उनको देने हैं, तो इसमें वो चीज़ें हैं जो कि जैसे कैनवस शूज़ हैं, बिल्ट अप शूज़ होते हैं, बड़े कंफर्टेबल होते हैं, जैसे वार्ड बॉयज़ हैं या नर्सिस हैं उनके लिए, या कोट शूज़ हैं जो फ्लैट्स होते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ जो भी आपका होगा वो सारे। हाँ जी, और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रॉपर सेमी ड्रेस कैजुअल शूज़ होंगे जो कि वो अपनी परफॉर्म करने के लिए करेंगे। ये तो 1 लाख जोड़ा है, ये तो अभी आज पहली खेप जा रही है, लेकिन इसमें देखते रहेंगे इसमें कितने जोड़े भाई आज। 3000 पेयर है जी आज तो नहीं होंगे, मतलब आज कुछ देंगे, कुछ इनकी ज़रूरत आएगी उसके मुताबिक हम इनको दे देंगे, वो कोई मसला नहीं हमारे लिए। नहीं, वो अभी रेशो नहीं हमने बनाई, वो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट है कि अब जिस अदारे में जाएंगे उस अदारे में जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक ही करना है ना। हम अगर बना लेंगे उसको तो हो सकता है उसमें कुछ सेगमेंट की जहाँ ज़्यादा तादाद में लोग हैं वो रह जाए, तो उस हवाले से हम मिलजुल के करेंगे। सर, इसमें हमने लिखा कि हम अहले खाना के लिए भी शूज़ करें, इसका कंसेप्ट क्या है? तो फ्रंटलाइन सोल्जर्स की तो बात समझ आ गई, अहले खाना को देने के पीछे फिलॉसफी क्या थी और क्या इसकी वजह है? ये कुछ ग्लोबली कैंपेन है, उसमें ये भी एक है कि कुछ लोग जगह पे जहाँ हमारे पास जूते हम ज़्यादा देंगे तो वो उनकी फैमिलीज़ जो कि इस बहुत बड़े मकसद के लिए सपोर्ट कर रही हैं अपने जो प्यारे किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, तो वो जब आ रहा है तो हम उनको भी सल्यूट करते हैं कि उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। तो उस हवाले से था एक कि उनको भी, इस फैमिलीज़ को जो कि इस वक्त पूरी एज ए फैमिलीज़ लड़ रही हैं, सपोर्ट है उनको भी रिकग्नाइज़ किया जाए। शूज़ के अलावा और किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं कोरोना सिचुएशन? मैंने बताया ना, इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, जो नॉर्मल CSR थी वो तो यहाँ हम कम्युनिटी में ऑपरेट करते हैं। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जो नॉर्मल वर्किंग थी इससे पहले कोविड-19 से पहले, कि हमने ना ड्रिंकिंग वाटर प्लान पे काम किया हुआ है। हमारे आप फैक्ट्री के बाहर जाएं तो इस फैक्ट्री में भी और दूसरी फैक्ट्री जो मराका में है, उसके बाद हमने फ़िल्टर पानी जो है ना लोगों को दे रहे हैं, जो कि प्रोसेस पानी है, एज़ गुड एज़ मिनरल वाटर, कि पूरा प्लांट लगा हुआ है जो कि हम लोगों के लिए इस इलाके में लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा अभी हमारा एक प्लान बन भी रहा था जो पता नहीं किस स्टेज पे है, कि हम किसी ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ बहुत ज़्यादा लोग विजिटर आते हैं वहाँ भी पानी के प्लांट लगाएंगे।
जो करने की। उसके अलावा हमारी SOS विलेज के साथ और लाहौर में और अदारे हैं जो कि ऑर्फनेज हाउसेस हैं जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं और बच्चों को फ्री शूज़ देते हैं। उसमें बाज़ फ्री शूज़ भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं और इस तरीके से वो काम चल रहा है। लेकिन अब कोविड-19 के बाद सब 3 मेजर इनिशिएटिव हुए। एक तो मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन की है, नंबर 2 अब शूज़ की है और तीसरा मैंने बताया जो एम्प्लॉइज़ इनिशिएटिव था, ये जो लोगों के लिए कुछ जो बेरोज़गार हुए थे उनके लिए राशन वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन की है। आपके जो मास्क हैं वो आपके आउटलेट्स पे अवेलेबल है? नहीं, हमने बेचने के लिए नहीं रखे, ये सिर्फ डोनेट किए थे हमने बना के। ओके, फॉर द डोनेशन। ये हम क्योंकि ये हमारा बिज़नेस नहीं है, ये तो एक पर्पज़ के लिए हमने किया था। हमारा एक स्टिचिंग यूनिट है यहाँ जो इस इलाके में जो ख़वातीन थी एक पर्पज़ के साथ बनाया था। वो इस पर्पज़ ये था कि कुछ ख़वातीन को स्किल देना ताकि वो अपने लिए रोज़गार कमा सकें। तो क्योंकि हमारे पास स्टिचिंग फैसिलिटी थी तो हमने एक स्टिचिंग लेडीज़ स्कूल बनाया था। तो बाटा के जो वर्कर्स की फैमिलीज़ हैं और इस विसिनिटी में जो लोग रहते हैं गाँव में वगैरह हैं, वो ख़वातीन आती थी और अभी भी आ रही हैं, अभी भी स्कूल चल रहा है। हालांकि ये बाकी चीज़ें बंद है लेकिन वो स्कूल चल रहा है। उसमें तरबियत दी जाती है, उनको पूरा स्टिचिंग का एक्सपर्ट बनाया जाए, डिप्लोमा दिया जाता है और फिर हमारे ही कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो स्टिचिंग करते हैं, वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट भी करती है और बहरहाल वो बन जाती है, एक पूरा स्किल आ जाता है उस खातून के पास कि वो अपना रोज़गार कमा सकें। थैंक यू। रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके आंसर जो हैंड ओवर करेंगे।